हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में कि राष्ट्रीय प्रतीक हमारे कौन कौन से हैं, इन्हें कैसे कैसे संविधान में स्वीकार किया गया है और इन्हें कब कब स्वीकार किया गया है, इनका क्या महत्व है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो हम आज देखेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं और इन्हें कब स्वीकार किया गया है। तो पहला हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज आप लोग जानते ही हैं, तिरंगा झंडा है और इसको 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था। तो तिरंगा झंडा में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2। 3:2। ठीक है, और इसको किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया है, वो उनका नाम है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया द्वारा भारत के झंडा को, राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगे झंडे को बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। और इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2। फिर इसमें 3 रंग होते हैं, आप लोग को पता है, और बीच में एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, केसरिया रंग। केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। दूसरा सफेद रंग होता है दूसरे पट्टी में। दूसरे पट्टी में सफेद रंग किसका जो है प्रतीक होता है, वो शांति का प्रतीक होता है। और तीसरा सबसे नीचे हरा रंग होता है। हरा रंग जो है खुशहाली, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या जान गए कि कितने रंग होते हैं और उनके कौन कौन से मतलब होते हैं। बीच में जो चक्र होता है वो न्याय का प्रतीक कहलाता है, उसमें 24 तीलियां होती हैं। और चक्र किस कलर का होता है, नीले रंग का होता है। तो ये था हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे के बारे में। ठीक, कि उसको कब स्वीकार किया गया, 22 जुलाई 1947 को। उसका आकार क्या होता है, 3:2। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। कौन बनाया है, पिंगली वेंकैया बनाया है। और इसमें 3 कलर होते हैं, आप लोग ये सब जान गए। फिर अगला चलते हैं, अगला है हमारा राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। अशोक के सिंह का स्तंभ आप लोग देखे होंगे। ठीक है, इसको कब स्वीकार किया गया, ये स्वीकार किया गया है 26 जनवरी 1950 को। अगला है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान आप लोग हर हर स्कूल में, हर फंक्शन में, लगभग राष्ट्रीय फंक्शन में आप लोग गाते होंगे। वो क्या है, जन गण मन। ठीक, ये कब स्वीकार किया गया, ये स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। अच्छा, इसको लिखा कौन था, इसको लिखे थे श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक, और इसको सावधान की मुद्रा में एकदम बिल्कुल गाया जाता है इसका। और गाने का समय क्या होता है, पूरी रूप से गाने का समय होता है 52 सेकंड। इसको 52 सेकंड में पूरी रूप से गाया जाता है। और इसके लघु रूप को 20 सेकंड में गाया जाता है। इसके लघु रूप को 20 सेकंड में गाया जाता है। 27 दिसंबर 2011 को कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, 52 सेकंड में पूर्ण रूप से गाया जाता है और लघु रूप का 20 सेकंड में इसको गाया जाता है। कौन इसके रचनाकार हैं, कौन इसको लिखे हैं, इसको लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला क्या है, राष्ट्रीय गीत, ये है वंदे मातरम। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि इस बार स्वतंत्रता दिवस पे इसका 150 वर्ष पूरा हुआ है और पहली बार लाल किला के प्राचीर से इसको जो है पूरी रूप से गाया गया है। अभी तक क्या होता था, इसकी कुछ लाइनें गाई जाती थी, लेकिन इस बार ये 150 वर्ष पूरा किया गया है और इसी उपलक्ष्य में इसको एक पहली बार क्या है पूरी रूप से गाया जाता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक, ये कब स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1950 को ये भी स्वीकार किया गया। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं, इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। वो एक बुक लिखे थे, उसका नाम था आनंद मठ। उसी में से आनंद मठ से ही ये वंदे मातरम को लिया गया है। और कौन लिखा था उस बुक को, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक, आइए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ ही इसको देखा जाता है। और ये किस पे आधारित है, शक संवत पर आधारित है। इसको कब स्वीकार किया गया, 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। अच्छा, एक बात ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय गीत को पहली बार कब गाया गया, वंदे मातरम को। तो इसको
1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्या है, राष्ट्रीय कैलेंडर। ठीक, ये कब शुरू होता है, कब समाप्त होता है, किस माह से? तो चैत्र माह से ये प्रारंभ होता है, इसका प्रारंभ माना जाता है चैत्र माह से, और फागुन माह में जाके ये हिंदी कैलेंडर के खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक है? चैत्र माह से फागुन माह तक। ठीक, अगला है राष्ट्रीय पक्षी। आप लोग जानते हैं मोर होता है, और इसको कब स्वीकार किया गया? 1 फरवरी 1963 को। इसको इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। ठीक, अगला है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस नाम है। इसको कब स्वीकार किया गया? 18 नवंबर 1972 को। राष्ट्रीय नदी क्या है? राष्ट्रीय नदी है गंगा। इसको 4 नवंबर 2008 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ये 5 अक्टूबर 2009 को स्वीकार किया गया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। इसको 5 अक्टूबर 2009 में स्वीकार किया गया। फिर राष्ट्रीय फल आम है, 1950 में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, 1950 में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसको भी 1950 में स्वीकार किया गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व जो है या राष्ट्रीय दिवस जिसको बोलते हैं, वो तीन तीन दिनांक 3 तारीख है। कौन कौन से 3 तारीख है? प्रत्येक वर्ष के 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अच्छा, 15 अगस्त को क्या बोलते हैं? स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या करते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी की जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक, और सबसे आखिरी है राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है, और इसको कब स्वीकार किया गया? 22 अक्टूबर 2010 को स्वीकार किया गया। ठीक, तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक को कब स्वीकार किया गया। और ये परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कभी कभी पेपर में सीधे पूछ लेता है, और कभी कभी इसको मिलान करने के लिए दे देता है। कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान कीजिए। एक तरफ होता है राष्ट्रीय चिन्ह, और दूसरी तरफ होता है कब स्वीकार किया गया। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।